डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी तक हमने पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज के बारे में बात की कि डोमेन निकालने के लिए आप y को रियल मानते हुए x की वैल्यू पता करेंगे और रेंज के लिए x को रियल मानते हुए y की वैल्यूज पता करेंगे। उससे आपका डोमेन और रेंज डिफाइन हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनके डोमेन और रेंज प्री डिफाइंड ही होते हैं। उनके लिए आपको एक्स वाई की वैल्यूज को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं तीन टाइप के फंक्शंस की बात कर रहा हूं। साइनम फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू -1, 0 या 1 अकॉर्डिंग टू एक्स लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स 0 से छोटा है, एक्स नेगेटिव है तो उस केस में एफ एक्स -1 है। एक्स 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है और एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से मॉडुलस फंक्शन जो है वो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैंने तीन फंक्शंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं। अब इनके तीनों के डोमेन की अगर हम बात करें तो देखिए x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप इसको देखिए, यहां पर कोई ऐसी लिमिटेशन या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि x की वैल्यू फला वैल्यू नहीं हो सकती। यहां पर इसने क्लियर लिखा हुआ है कि x 0 से लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मींस x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। x चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, कोई भी रियल नंबर आप यहां पुट कर सकते हैं। ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही है। अगर हम बात करें कि y मस्ट बी ए रियल नंबर, डोमेन के लिए y रियल नंबर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए y की वैल्यू तो -1, 0 और 1 है। x चाहे जो मर्जी हो, यहां पर x जो मर्जी हो, y की या fx की जो वैल्यू होगी वो डिफाइंड होगी ही होगी। चाहे वो x को आप नेगेटिव नंबर ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, उसका मॉडुलस तो जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी आप x की जगह कोई रियल नंबर पुट कर लीजिए, fx की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। fx एक रियल नंबर ही होगा। मींस डोमेन की अगर हम बात करें तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका डोमेन भी r, इसका डोमेन भी r और इस फंक्शन का डोमेन भी r। साइनम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तीन टाइप के फंक्शन हम बात कर रहे हैं, तीनों का डोमेन r होगा। अब बात करते हैं इनकी रेंज की। तो रेंज इनकी बहुत स्पेसिफिक सी है। रेंज का अर्थ है कि y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। यही हमने रेंज की डेफिनेशन में पढ़ा है कि y की या fx की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं। तो देखिए पहले टाइप का जो फंक्शन साइनम फंक्शन है, इसमें fx की वैल्यूज केवल तीन ही हैं। या तो -1 होगी या फिर 0 या फिर 1। x चाहे जितना मर्जी हो, fx की वैल्यूज इन तीनों से अलग नहीं हो सकती। तो यहां पर रेंज की बात करें तो fx की वैल्यूज -1, 0 और 1, ये तीन ही हो सकती। तो इन तीनों का सेट बना दीजिए एक, ये सेट इस फंक्शन की रेंज है। इसी प्रकार से मॉडुलस फंक्शन की हम बात करते हैं। तो देखिए मॉडुलस, जब आप किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस करते हैं तो मॉडुलस करने के बाद में जो आपका रिप्लाई आता है, आंसर आता है, वो आप देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है। आप 5 का मॉडुलस करेंगे तो 5 आएगा, -5 का मॉडुलस करेंगे तो भी 5 आएगा। अगर हम x को कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो x का मॉडुलस x आ जाएगा, और x को कोई नेगेटिव वैल्यू देंगे तो उससे क्या होगा, x का मॉडुलस -x आ जाएगा। लेकिन वो -x एक्चुअली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव हो जाएगा। मींस इसको इवेल्युएट करने पर, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। दैट मींस इसकी जो रेंज बनेगी वो r+ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। आप इसको पूरा लिखना चाहें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। 0 इसमें शामिल होगी, आप ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो देखिए fx इक्वल टू इतना है। जब आप इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू, चाहे वो इंटीग्रल है चाहे नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, जब आप x की जगह कोई भी इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आता है वो एक इंटीजर ही आता है। आप 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो 6 आएगा, 6.1 का करेंगे तो भी 6 आएगा, 6.9 का करेंगे तो भी 6 आएगा, 7 का फिर 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस चीज को सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव आ जाए चाहे वो पॉजिटिव आ जाए। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं।
कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो यहां हम देखते हैं कि एफ की जो जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि z बनेगी। तो ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी डिस्कशन डोमेन और रेंज के टॉपिक पे कंप्लीट हो चुकी है। ये चीजें आपके 11th और 12th दोनों क्लासेस में भी काम आएंगी और फर्दर स्टडीज के अंदर भी आप जहां भी डोमेन और रेंज से आपका काम पड़ेगा वहां आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा रिलेशंस और फंक्शंस का टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।